Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start section number 2 of chapter number 9 and it is about major industries of Pakistan. So student, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री क्या है. तो इसे इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर्स होती हैं, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है. अब इंडस्ट्रीज़ में 3 टाइप्स आ जाती हैं. एक होती है कॉटेज इंडस्ट्री, फिर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. अब ये स्टेप बाय स्टेप है, यानी ये सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल है, ये उससे स्मॉल, और ये सबसे लार्ज स्केल यानी ये मीडियम में आ जाता है. अच्छा जी, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, लेकिन क्योंकि मैंने आपको आज 3 टॉपिक एक्सप्लेन करने हैं तो मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करूँगी. इसलिए क्योंकि पहले कॉटेज इंडस्ट्री थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद लार्ज स्केल और फिर स्मॉल स्केल और फिर लार्ज स्केल, ठीक है. तो आज मैं आपके को पहले क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, क्योंकि पहले हमारे नंबर फर्स्ट पे जो इसकी आ रही है टाइप्स के अकॉर्डिंग वो कॉटेज इंडस्ट्री आ रही है. फिर उसके बाद हम इसका डिफरेंस करेंगे स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री का. तो पहले हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ कॉटेज इंडस्ट्री. अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या इंडस्ट्रीज़ की टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री. तो हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या है. द टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच इज़ फैमिली रन इज़ कॉल्ड अ कॉटेज इंडस्ट्री. ये सबसे स्मॉल स्केल की बात आ जाती है बिल्कुल, कि जो फैमिली रन जिसको करती है, या वो आप कह लो कि एक तरह से कोई इसके लिए कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी की जाती, वो एक छोटे से घर या घर का पार्ट लेके भी बनाई जा सकती है. यूजली नो हायर्ड लेबर इज़ एम्प्लॉयड एंड द इंडस्ट्री इज़ बेस्ड इन द होम. तो क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली होम पे बेस करती है और यहाँ पे जो लेबर्स की है हायरिंग नहीं होती, बल्कि जो घर के लोग होते हैं ना वही ये काम करते हैं. ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम फैब्रिक्स एंड हैंडक्राफ्ट शूज़ आर सम एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़. अब ये इसकी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की एग्जाम्पल है जो हाथ से चीज़ें बनती हैं, ठीक है. ज़ाहिर है वो इसकी किस लिए यूज़ करते हैं कि उसको सेल आउट करके उसके प्रॉफिट अर्न करते हैं. तो बेसिकली ये एक तरह से कॉटेज इंडस्ट्री में आ जाती है, जो किस लेवल पे है, जो होम पे बेस करती है. तो इसमें ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं. हैंडलूम फैब्रिक्स वो होती हैं जो हैंडलूम कहते हैं, वो एक खड्डी नुमा, उर्दू में आप कह लो खड्डी, जिसमें धागों के थ्रू और हाथों और पाँवों की मदद से कोई भी फैब्रिक जो है उस पर डिज़ाइनिंग की जाती है या फैब्रिक बनाया जाता है, लाइक कारपेट्स वगैरह, ठीक है. इसके अलावा हैंडमेड शूज़ होते हैं, यानी चमड़े से खुद हाथों से बनाए जाते हैं. तो ये तमाम जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, ये तमाम जो हैं ये क्या हैं, किस में आती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में. तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की हेडिंग देंगे आप, द टाइप ऑफ इंडस्ट्री से लेकर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ तक. अच्छा जी, नाउ कम टूवर्ड्स इट्स फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे. तो उसी तरह पहले मैं आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्री बताऊँगी. अच्छा जी, ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. एन इंडस्ट्री दैट हैज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू ₹10 million इन एडिशन टू द अमाउंट टेकन ऑन लोन एंड द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग्स इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यहाँ पे एक लिमिट बता रहे हैं कि अप टू 10 million इसकी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें लोन भी आ जाता है, फर्दर बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं. इसमें लैंड की वैल्यू भी आ जाती है, बिल्डिंग की वैल्यू भी आ जाती है. तो ये तमाम चीज़ें, क्योंकि अप टू मतलब इनकी वैल्यू कितनी होगी, अप टू 10 million, ठीक है. तो इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जबकि कॉटेज इंडस्ट्री में इस तरह की कोई चीज़ मेंशन नहीं की. वो हर बंदा जो भी घरों में इस तरह की चीज़ बनाते हैं वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है. अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री में जैसे मैंने बताया था कि इसमें कोई लेबर हायरिंग नहीं होती. तो फैमिली के जो लोग होते हैं वही ये काम करते हैं. लेकिन इसमें क्या है, थ्रो द फैमिली वर्क्स एज इन द कॉटेज इंडस्ट्री, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री हायर अप टू 20 लेबर्स. यहाँ पे भी जैसे इन्वेस्टमेंट का बताया, इसी तरह यहाँ पे लेबर्स की भी बता दी जा रही है कि अप टू 20 लेबर्स हायर किए जाते हैं, ठीक है. अब इस इंडस्ट्री की क्या एग्जांपल्स हैं, फ्लोर मिल, ठीक है, आटे की जो मिल होती है, हस्किंग मिल्स, राइस हस्किंग मिल्स होती हैं, जिसमें चावल, आपको पता है चावल का दाना बिल्कुल ऐसे साफ़ हमें नहीं मिलता, उसके ऊपर एक छिलका होता है, ठीक है, लाइट ब्राउन कलर का. तो राइस हस्किंग मिल्स वो होती हैं जो इस तरह से चावल के दाने साफ़ करती हैं. प्रिंटिंग एंड ऑयल सीड मिलिंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की एग्जाम्पल हैं, प्रिंटिंग की मिल्स और ऑयल सीड की इंडस्ट्रीज़, यानी जो बीज में से
ऑयल निकालती हैं, ठीक है, या उनका ऑयल बनता है उन सीड्स के थ्रू, जैसे सरसों का तेल है, विच आर फाउंड बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ पाकिस्तान। अब ये दोनों ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में हमें मिलती हैं पाकिस्तान के। अच्छा, ये हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब हम देखेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अच्छा जी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या है? हमने कॉटेज इंडस्ट्री से शुरू किया और अब हम लार्ज इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल और द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन भी उसी तरह बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे कैपिटल की जो अमाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे वहाँ पे मैंने बताया कि अप टू 10 मिलियन हो इन्वेस्टमेंट या अप टू 20 लेबर्स हायरिंग है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई वो इसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। तो इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल की, वो भी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसके अलावा जो एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या आप कह लो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा कैपिटल लगा दिया जाता है, ठीक है, ज़्यादा कैपिटल लगा दिया जाता है। और अगर ज़्यादा इसी तरह ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है या कम प्रोडक्शन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से है, तो फिर उसी तरह से लेबर और कैपिटल की अमाउंट कम कर दी जाती है। स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड हैवी इंजीनियरिंग आर एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ये तमाम एग्जांपल्स हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री की, और आंसर में आप इसमें से कोई सी भी 4 लिख लेना, ठीक है। अब मैं आपको आंसर मार्क करवाती हूँ। अच्छा जी, डिफरेंस हमसे पूछा है लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल और द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है, यहाँ तक मार्क कर लिया आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे एग्जांपल्स आ रही हैं, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड हैवी इंजीनियरिंग आर एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो ये तमाम एग्जांपल्स भी ऐड हैं, लेकिन आप इसमें से एनी 4 कर लें, ठीक है। तो ये हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गई। अब हम बताएंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हेडिंग इसी तरह देनी है, एन इंडस्ट्री दैट हैज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू ₹10 million in addition to the amount taken on loan and the value of the land and building is called small scale industry। फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है नेक्स्ट लाइन से, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री हायर अप टू 20 लेबर्स, फ्लोर मिल, राइस हस्किंग मिल्स, प्रिंटिंग एंड ऑयल सीड्स मिलिंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, और ये हमारा कॉटेज इंडस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।